मेरी जगह इतनी कड़वी सच्चाई कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि गर्दन आगे से कटे या पीछे से गर्दन कटती है, कटती गर्दन है। जब मैं कांग्रेस के साथ था तब मैंने कहा कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप राम और राष्ट्र से मत लड़ो। जब मुझसे कहा गया कि तुम जाओगे तो मैंने कहा मैं जाऊंगा, राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा और ओपनली कहा, तब मैं कांग्रेस में था, मैंने कहा राम के दर से न्योता आना सौभाग्य का विषय है, राम के दर से आए न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय। वो अभागा होगा जो राम के दरवाजे से न्योते को ठुकराए, इसलिए जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी का जो मत था, उनका ये था, उनका स्पष्ट मत था कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, और जब उल्टा हुआ, राम के मंदिर से आया न्योता ठुकराया गया, तो जनता ने भी उन्हें ठुकरा दिया। सर, यही बात समझ से परे हो जाती है कि आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, ठीक है, आप माँ कामाख्या के भी दर्शन करेंगे, आप दूसरे मंदिरों में भी पूजा अर्चना करेंगे, आप काशी विश्वनाथ पे भी माथा टेकाएंगे, लेकिन आप राम मंदिर से दूरी बनाएंगे। आप क्या मैसेजिंग करते हैं? आप कुंभ को लेकर सवाल उठाएंगे, कुंभ में डुबकी को लेकर खड़गे जी का बयान जो है पूरी दुनिया को मालूम है। तो अब ये इस तरह का कंफ्यूजन कहां से आता है और क्यों आता है? भाई डिसाइड कर लीजिए ना आप। छोटा सा उत्तर दूं? हाँ। गांव में कहावत है कि बेटा, क्या है वो, कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारा करते, कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारा करते, लेकिन ये तो पैर को ही कुल्हाड़ी में देके मार रहे हैं। तो सर, वही तो जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी सोच हावी हो जाती है कि आपको मैथ्स भी समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, मतलब सारी पार्टियां जो हैं अपनी लड़ाई पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके लड़ती हैं। कांग्रेस को ये नहीं दिखता है कि मुस्लिम वोट बैंक जहां जहां उसे विकल्प मिला, फिर चाहे हम बिहार की बात कर लें, फिर हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, असम में बात कर लें, जहां जहां उसको विकल्प मिलता है, लोग दूसरे ऑप्शंस को चुनना पसंद करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक भी। तो आपसे वो वोट बैंक तो आपका इंटैक्ट रहा नहीं, और जो एक बड़ी आबादी है देश की, आप उसमें भी संशय पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। उन्हें यह बताया कि आप मुसलमान पहले हैं, हिंदुस्तानी बाद में, जबकि सच बात यह है कि उन्हें हिंदुस्तानी पहले होना चाहिए, मुसलमान बाद में। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब और कोई भी किताब ये सिखाती ही नहीं कि जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश के कानून को मत मानो, जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कानून का सम्मान ना करो, जिस देश में रहते हो वहां की हुकूमत को के फैसलों को तुम स्वीकार ना करो। ये कोई किताब नहीं कहती, कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहता। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये बात अलग है कि प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं है, लेकिन भाई जो सरकार चला रहा है, हुकूमत चला रहा है, वो भगवान का प्रतिनिधि है। और आदिकाल से चाणक्य ने भी लिखा इसके विषय में। लेकिन मुसलमान बहन भाइयों को बताया गया, जब 3 तलाक का इशू आया, तो राम मंदिर का इशू आया, तो भोजशाला का भी फैसला आया, इस पर भी। भोजशाला के फैसले का आपने जिक्र कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। आएगा भी नहीं। अरे भाई, कोर्ट का फैसला है ना, उसमें आप स्वागत तो कर ही सकते हैं। क्यों? राम मंदिर का फैसला भी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और ये कांग्रेस भूल जाती है कि राम मंदिर के अंदर ताला खुलवाने का श्रेय तो वो खुद ही ले सकते थे, राजीव गांधी। मैंने कहा ना, उनकी दादी जो है पूरा रुद्राक्ष की माला धारण करती थी, माला का जाप करती थी, ऐसी कई तस्वीरें वीडियोस हैं। तो फिर ये कांग्रेस को क्या दिक्कत? मतलब इतने सालों में कांग्रेस बिना, थोड़ा ये सेंसिटिव इशू है। अभी आपने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। इंदिरा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उनकी मां कमला नेहरू थी, यानी वो कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी थी, तो वो हिंदू थी। इसके आगे मेरा बोलना शायद ठीक है भाई, आप सब लोगों के जो सवाल हैं वो भी आप तैयार रख लीजिए, सर के पास सवाल लेकर भी जाएंगे। एक सवाल अभी जरा इस चर्चा को आपने भोजशाला का जिक्र किया है कि भाई ठीक है, अगर कोई फैसला आ रहा है, आप
किसी के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं, आप खड़े होइए, उनके साथ उनकी आवाज उठाइए, लेकिन अगर एक फैसला अदालत करती है जिससे देश की एक बड़ी आबादी खुश होती है, और आपने देखा आज किस तरह की कतारें जो है वो भोजशाला के बाहर पूजा अर्चना करने के लिए लग रही हैं, किस तरह का उत्साह है वहां पर, आज एक तरह से रंगों की होली खेली जा रही है भोजशाला के बाहर, तो कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है ना कि ठीक है हम सम्मान करते हैं अदालत के फैसले का, कुछ तो रिएक्शन दे दीजिए। सलमान खुर्शीद भले ही बतौर वकील वहां पर बात रख रहे थे अपनी, लेकिन कांग्रेस के नेता भी तो है, पब्लिक में एक परसेप्शन भी तो जाता है, एक नैरेटिव भी तो बनता है जब वो कहते हैं सबूत नहीं मिले हम आगे जाएंगे। पिनाज, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जिन पे हम लेकिन बट परंतु किंतु कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जीवन में जिन पे समझौता नहीं किया जा सकता। हम चुनाव कैसे जीते हम तिकड़म लगा सकते हैं, हम सत्ता कैसे पाए हम तिकड़म लगा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बहुत झूठ बोलती हैं, नेता करते हैं, सब ठीक है, वोट को आकर्षित करने के लिए। लेकिन ये दो विषय ऐसे हैं, एक राष्ट्र एक धर्म, राष्ट्र के ऊपर अगर बात आए तो ये सब चीजें हट जाती हैं, अगर धर्म के ऊपर बात आए तो ये सब चीजें हट जाती हैं। और आज जो हालात हैं वो राष्ट्र और धर्म, ये दो अलग अलग बात नहीं है, ये एक जगह जुड़ गया है। तो जब राष्ट्र धर्म का विषय आए तो फिर कोई तिकड़म नहीं करनी चाहिए।